आप दिन रात मेहनत करते हैं, तनख्वाह आते ही कुछ पैसा आपका ईएमआई में चला जाता है और कुछ बाकी की ज़रूरतों में, और महीने के आखिरी में बचता है सिर्फ 0 और बहुत सारी टेंशन, वो भी बोनस में। क्या आपको लगता है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत वालों की बस की बात है? क्या आप भी सोचते हैं कि अगर कॉफ़ी छोड़ दी, चाय छोड़ दी, मूवी जाना बंद कर दिया तो आप अमीर हो जाएंगे? तो आप गलत हैं। रणधीर सेठी ने अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में बताया है कि अमीर बनने का मतलब त्याग नहीं, यानी कि सैक्रिफाइस नहीं, समझदारी होता है। और आज हम इसी किताब की एक ऐसी जर्नी पे चलेंगे जो आपकी ज़िंदगी के हर पैसे से जुड़े फैसले को एकदम बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक संगम, जहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं सेल्फ डेवलपमेंट बुक का सार आसान भाषा में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं किताब का डिटेल चैप्टर वाइज इन समरी। चैप्टर नंबर 1, रिच बनने की सच्चाई। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए या तो बहुत पैसा कमाने होंगे या फिर एक्सट्रीम सेविंग करनी होगी, लेकिन इस किताब के ऑथर कहते हैं खुद कॉलेज में थे, उसके पास लिमिट पैसा था और वो खर्च का रिकॉर्ड रखता था। जहाँ भी वो खर्च करता था हर चीज़ की रिकॉर्ड होती थी और समझदारी से तय करता था कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। अमीर बनने के लिए सबसे पहले सोच बदलना जरूरी है। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग और स्मार्ट प्लानिंग से आप रिच माइंडसेट बना सकते हैं। चैप्टर 2, बैंक और क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल करना। हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे बैंक या क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, जो हिडन फी और चार्जेस में हज़ारों रुपये खा जाते हैं। और इस किताब की ऑथर की यही सलाह है, सही सेविंग अकाउंट चुनो जिसमें 0 फी हो। क्रेडिट कार्ड ऐसा हो जिसमें रिवार्ड, कैशबैक और लॉन्ग इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिले। और सबसे ज़रूरी, क्रेडिट कार्ड को पूरा बैलेंस के साथ टाइमली पे करो, नहीं तो उसके बदले आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। फर्क आपके समझ में है। चैप्टर 3, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। बजट नहीं। इस किताब के ऑथर ट्रेडिशनल बजटिंग के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि आप एक कॉन्शियस प्लान बनाइए, जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला, 50 to 60% जो आपका है वो रेंट बिल, यानी कि आपके नीड्स पे जाना चाहिए, और 10% फॉर इन्वेस्टमेंट एंड 10% फॉर सेविंग। लास्ट का 30% होता है गिल्ट फ्री खर्च, यानी कि आपको मन जो भी आपकी वांट है, मूवी, शॉपिंग, व्हाटएवर यू वांट। यानी कि सिंपल रूल्स, आप अगर मेरी माने तो 50-30-20 रूल्स। 50% फॉर योर नीड्स, 30% फॉर योर वांट एंड 24% फॉर योर फ्यूचर, यानी कि इन्वेस्टमेंट। दैट इज सिंपल। पैसे पर कंट्रोल तभी आता है जब आप उसे आगे से प्लान करते हैं, पीछे से पछताते नहीं हैं। थिंक। एंड चैप्टर 4, सेविंग को प्रायोरिटी बनाओ। अधिकतर लोग कहते हैं जब एक्स्ट्रा पैसा होगा तब हम बचाएंगे, पर रियलिटी में एक्स्ट्रा पैसा कभी नहीं आता। इस किताब के ऑथर की रूल्स है, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। ऑटो डिडक्शंस सेटअप करिए अपने अकाउंट में, जैसे ही सैलरी आए सेविंग इन्वेस्टमेंट में अपने आप कट जाए। एक लड़का जो हर महीने सिर्फ 500 सेव करता था, 10 साल बाद 10 लाख से ज़्यादा बचा चुका था। सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से उस पैसे से वो पैसा बना चुका था, सिर्फ 500 रुपये से। थिंक। चैप्टर 5, इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म नॉट ए शॉर्ट टर्म। इस किताब के ऑथर कहते हैं इन्वेस्टिंग इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बिकमिंग ए रिच। लेकिन लोग सोचते हैं रिस्की है, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, हमें तो आता ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारी तो बैकग्राउंड ही अच्छी नहीं थी, हमारी तो स्किल ही नहीं है। थिंक। बट रियलिटी SIP और इंडेक्स फंड भी है जो बिगिनर के लिए परफेक्ट है। आप 500 से शुरुआत कर सकते हैं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 2000 ओनली रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो बैर मिनिमम, मतलब कि
मार्केट कितना भी खराब चल जाए, ओनली 10%, तो 20 साल में आपके पास 15 लाख रुपए होंगे। एंड चैप्टर 6, अर्न मोर, साइड इनकम या नेगोशिएशन। मीन्स व्हाट? अक्सर लोग सिर्फ खर्च कम करने में लगे रहते हैं, लेकिन रमित इस किताब के ऑथर कहते हैं कि आपकी कमाई की सीमा सिर्फ आपकी स्किल और सोच है। 2 तरीके हैं, या तो आप फ्रीलांसिंग या साइड हसल शुरू करें, या अपनी जॉब में सैलरी नेगोशिएशन करें। इस किताब के ऑथर अमित ने खुद कॉलेज में ई बुक बेचकर इनकम बढ़ाई, आज लाखों कमाते हैं। एंड चैप्टर 7, हर महीने की सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बिल ऑटो डिडक्शन से करें। इससे डिसिप्लिन भी रहेगा और भूलने की चिंता भी नहीं। एक सैलरी अकाउंट रखें, उससे सेविंग इन्वेस्टमेंट के लिए ऑटो ट्रांसफर सेट करें, फिक्स बिल के लिए ऑटो पेमेंट रखें और सिस्टम बना लेंगे तो आपने आप पैसा आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा। चैप्टर 8, डिजाइन योर रिच लाइफ। रिच लाइफ सबके लिए अलग होती है। किसी के लिए यूरोप ट्रिप, किसी के लिए पेरेंट्स को घर दिलाना। ये क्लियर करिए कि आपकी रिच लाइफ कैसे दिखती है, क्या आपको क्या चाहिए। आप फिनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं, आपको ड्रीम हाउस चाहिए या ड्रीम होम चाहिए या ड्रीम कार चाहिए या क्या चाहिए, पहले फिक्स कीजिए गोल आपका। जब आपके पास गोल होगा तभी आप सही दिशा में चल सकेंगे। अगर आप भी महीने की सैलरी में जीते जीते थक चुके हैं और एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जहां पैसों की कमी आपकी चॉइस पर असर न डाले, तो आई विल टीच यू टू बी रिच आपके लिए एक रोड मैप है। इस किताब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, चाहिए चेकआउट कीजिए और इस किताब को ऑर्डर कीजिए और फिनेंशियल फ्रीडम की यात्रा को शुरू कीजिए। और याद रखिए, ये सिर्फ किताब नहीं, ये आपका माइंडसेट है जो आपके अंदर एक क्रांति लाएगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बुक संगम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबें बिल्कुल आसान भाषा में लाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।